था। How SHO can do it? Who has written this case diary? You are a police officer. You are a superintendent of police. Don't you understand? Yes, Mr. Khan. My lord, Has he consulted you before doing it? I only see the mother that mother. He asked me not. He will be prosecuted for interpolating the records. Sorry, sir. You will be prosecuted, I assure you. Mr. Superintendent of Police, Sir. did you Here is the get mother. the entire case Sir, diary? sir, yes. Please show me. लाइए। तो कल नहीं था, ये किसने ये 1 लगाया है पैराग्राफ के पहले? कल आपने लगाया, किसने लगाया? नहीं मैंने नहीं लगाया है सर। किसने लगाया ये? सर मिस करके SHO से मिलवाया है सर इसको। This 53 has been made 153 now. सर 1 मिस कर गया था सर, वो फेंट How can you do it? How can you do it? वो मिस कर गया था या आपने जो है ये सब पेजेस बीच में लगा दिया? Probably Xerox है सर। मुझे लगा These are Xerox copies. सर ये डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड में नहीं था सर, फट गया था पूरा पेज सर उतना, तो उसका जेरोक्स लगाया है। It's a serious matter, Mr. Superintendent of Police. कल जो ये नहीं था 153 लिखा हुआ, आपने 1 सब में ऐड कर दिया। How can this amounts to interpolating the records? नहीं सर SHO ने सर वो फेंट कर गया था। How SHO can do it? Who has written this case diary? You are a police officer. You are a superintendent of police. Don't you understand? Don't you understand? अगर हम आज कोई ऑर्डर लिखेंगे तो कल क्या कोई और उसको करेक्ट कर देगा? लगा ये गलती हो गई थी। इतना कैटेगरिकली इसने 53, 54, 55 लिखा है और तो मुझे इसमें इंक्वायरी करना होगा, इसका रिकॉर्ड मंगाना होगा। इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड वहाँ लोअर कोर्ट में रहता है, उसको मंगा हाँ। लीजिए। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। जब ये केस डायरी कल प्रोड्यूस हो गया कोर्ट में, हमने इसको पेरूज कर लिया, देख लिया, तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं ये? यस मिस्टर खान, My lord, हैज ही कंसल्टेड यू बिफोर डूइंग इट? I only see the mother that mother. He asked me not. He will be prosecuted for interpolating the records. सॉरी सर। You will be prosecuted, I assure you. सॉरी सर। How can you do it? ये क्या हो गया है आप लोगों को? You do not understand the sanctity of the records. सॉरी सर। तो कल हमने इसको देखा, आपको हमने बताया सारी बातें, सर and today in order to support your stand you have changed the paragraph number. This does not form part of the original records. ये आपने कार्बन कॉपी में कर दिया, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में तो है नहीं। वो तो नहीं होगा, वो तो वहाँ कोर्ट में जमा है। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड कुछ और दिख रहा है कोर्ट में, और यहाँ आपने कार्बन कॉपी में ये डाल दिया। अब यहीं पर जब आपसे सवाल करेंगे ना, तो फिर आपको बुरा लगने लगता है सॉरी कि सर। साहब कोर्ट में जो है सॉरी सर इस तरह से बोला गया। आपको कोई ट्रेनिंग भी होती है या वैसे ही बस? नहीं करना चाहिए था, मिस्टेक हो गया सर। हर चीज में Sorry, मिस्टेक sir. ही बोलते हैं ना आप। सॉरी सर, गलती हो गई है सर। हर चीज में मिस्टेक होता है। फोटो कॉपी कैसे आएगी उसमें? एक ऑर्नामेंटल वर्ड आपने सीख लिया, सॉरी सर। सॉरी इज नॉट पैनेसिया फॉर ऑल इल्स।
सॉरी सर, कभी नहीं हो, ऐसी गलती नहीं होगी सर दोबारा। इसका रिकॉर्ड्स मंगवाइए हम मंगा लेंगे। पूरे केस का, जी लिखिए। ये तो गलत कर दिया आपने। I had handed over you this copy not for changing the paragraphs. बाई मिस्टेक उसको कॉल कर लिया, रिकॉर्ड कॉल कर लिया। ट्रायल नंबर है मतलब सर, ट्रायल नंबर बताइए, ट्रायल नंबर होना चाहिए। चेंज करने का भी होता है, कोई अगर गलती होती है तो उसका तरीका होता है, आप पूछ उससे भी गलती होती आप है। पूछ के करना था सर, तो गलती होती है तो ऐसा नहीं कि कोर्ट में कुछ बोले और पीठ पीछे कुछ ऑर्डर में लिख दिया। उसके लिए हम कोर्ट में केस को लाते हैं, फिर से लॉयर्स के सामने डिस्कस करते हैं कि साहब ये गलती हुई है, इसको सुधार करने की जरूरत है। सर, ये गलती हो गई है सर, सॉरी सर। आपने तो रिकॉर्ड्स को, जुडिशियल रिकॉर्ड्स कुछ और है और आपने यहाँ पर कुछ और प्रोड्यूस कर दिया। कॉल कर लीजिए जरा, उसका ट्रायल नंबर नहीं है, नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। पीएस केस से कॉल कर लिया जाए, वहाँ रिकॉर्ड उसमें मिल जाएगा, सीजीएम के यहाँ पेंडिंग है। फाइनल फॉर्म एक्सेप्ट हो गया इसमें? हुजूर, कब एक्सेप्ट हुआ है? वो मुझे भी नहीं मालूम। 61-20 में सर सरेंडर ही किया है सर वो। ठीक है, 61-20 में उसने सरेंडर किया। सर आप ये बताइए, आपके कंडक्ट को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेम्ड एक्यूज था वो, सर बमबारी किया था या गोली चलाया था? गोली चली सर। गोली चलाया था उसने इनके हाउस पर। अच्छा इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि साहब सो एंड सो हैड बीन देयर, वो लोग ऐसा कर रहे थे। आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। जब ये कोर्ट आए और कोर्ट ने यहां से आपको कॉल अपॉन किया, तो 1-2 डेट देखने के बाद जब दबिश बढ़ी कोर्ट के द्वारा, तो अब इनका तो कहना है कि आपके कोलैबोरेशन से उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन अगर सरेंडर अपनी मर्जी से भी उन्होंने किया तो आपका नेचुरल कंडक्ट क्या होता था साहब? नेचुरल कंडक्ट क्या होना चाहिए था आपका? जब वो सरेंडर किए तो आप उनको पूछताछ नहीं करेंगे? सर करेंगे ना? तो आपने क्यों नहीं उनको लिया रिमांड पर? क्यों नहीं आपने एक दिन के लिए भी कस्टडी मांगा उनका? ये आपका नेचुरल कंडक्ट नहीं है। एंड दैट गोज टू स्ट्रेंथन हिज सबमिशन कि आप एक्यूज्ड को कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ, आप उसके मेल जोल में हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड कोर्ट कैन सी दैट। सर रिमांड पर ले लेते हैं सर। अब सब तो आपको क्या, हम यहाँ आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या करना चाहिए। नेम्ड एक्यूज था इसीलिए आप इनकॉम्पिटेंट है ना फिर। सर। इट मीन्स यू आर टोटली इनकॉम्पिटेंट टू हैंडल द केस और to control your subordinates, to train your subordinates। हर मामले में आप इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट हो गए। सर नेम्ड एक्यूज था इसीलिए रिमांड पर नहीं लिया। क्यों नेम्ड एक्यूज्ड को रिमांड पर नहीं लेते हैं? क्या क्या बोलिएगा आप, क्या क्या बोलिएगा एसपी साहब? अरे कुछ तो अपनी वर्दी का लाज रखिए। प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट है? नहीं सर, प्रमोट होके बने। तो ऐसे ही करते करते एसपी तक आप पहुंच गए। ऐसे ही करते करते आप, इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते आप एसपी रैंक तक पहुंच गए। आपने वो पद हासिल कर लिया जिससे जिले का कप्तान कहला गया। और आपकी हालत यह है कि हर बात पर आप सॉरी कहते हैं, हर बात पर कहते हैं कर लेते हैं। नेम्ड एक्यूज्ड है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है, उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। किस गाड़ी से था? जिन्होंने कल क्या बोला कि आज तक आपने व्हीकल नहीं सीज किया, आज तक आपने वो आर्म्स नहीं सीज किया।
I mean, I'll have to record very strictly something which you may not like. तो आपके ऑफिसर ने जब एक केस हुआ, सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया, तो आपने उसको क्लोज कर दिया बोल करके कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. हाउ इट इज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट? यस मिस्टर एसपी. सर सर्किल ऑफिसर ने रिपोर्ट दिया था कि सबने जमा कर दिया, उसी आधार पे मेरे पहले का अनुसंधान है सर. तो सर्किल ऑफिसर ने आपको रिपोर्ट दिया, ठीक है कि जमा किया, तो आपके ऑफिसर क्या कहेंगे उसको कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का केस है ये? It's a case of embezzlement, maybe a case of temporary embezzlement, but it is a case of temporary embezzlement at least. इसीलिए तो लोग इतना खुल करके कर रहे हैं सब गलत सलत. उनको मालूम है कि क्या होगा, जिस दिन फंसना होगा उस दिन पुलिस वाले हैं ना, कुछ मिला जुला करके काम चल जाएगा. I mean, I'm constant to say all these things. जिस तरह का केसेज आ रहा है उसमें सिवाय इसके और कुछ समझ में नहीं आती बात कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. सारे केसेज रीओपन करने होंगे आपको, सारे केसेज रीओपन करने होंगे. ये पब्लिक मनी है, इसका अगर घोटाला हो रहा है, इसमें हो सकता है ये सर्किल ऑफिसर ने जो केस फाइल किया उसके पहले वाले जो सर्किल ऑफिसर होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, ऐसा हो सकता है. और कहीं ना कहीं से ये पैसा जमा करा करके और ये कोशिश किया गया कि साहब चलिए इस केस को क्लोज करा दीजिए.